मैट्रिक क्लास इन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 4 एंड सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5, एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 6 3 एंड सेकंड रो के एलिमेंट है 2 -1, देन श्योर डैट ए बी प्रोडक्ट जो है इसका होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोनों मैट्रिसेस जो गिवन है हमें वो स्क्वायर मैट्रिसेस है और उनके ऑर्डर 2 by 2 है। ठीक है, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी ये जो रिजल्ट हमने शो करना है। अगर मैं इसको चले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे और फिर बाद में राइट हैंड साइड को। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें क्या आ रहा है, ए बी और इसका होल इनवर्स। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए और बी का प्रोडक्ट लेने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स ए है 1 3 4 5, और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है जी बी मैट्रिक्स। तो उसकी भी एंट्रीज लिख लेते हैं यहाँ पे जी। उसकी एंट्रीज में 6 2 और 3 -1 आ रहा है। और अब हमें पता है कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होते हैं, जब पहले मैट्रिक्स जो है जी, पहला मैट्रिक्स जो है उसकी नंबर ऑफ जो कॉलम्स की तादाद है, यानी नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की बराबर हों तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स गिने तो 1 2 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स के रोज गिने तो 1 2 2 हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, एक तो बात ये क्लियर होगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, उसका जो तरीका है वो ये है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और पहले एंट्री को पहले से और दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करके इनका सम किया जाता है। यानी यहाँ पर इस बात को मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से लिखेंगे इसे, कि जैसे 1 है, 1 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 आएगा, और 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8, और इन दोनों को आपने ऐड करना। इसी तरह फर्स्ट रो ने अब सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होना, 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा, और 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा। सेम इसे 3 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 आएगा, और 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आएगा, और 5 1 से मल्टीप्लाई होकर -1 से मल्टीप्लाई होकर -5 आएगा। ये हमने इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट किया। अब इस नेक्स्ट जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए बी जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स वो किसके बराबर आ जाएगा, 8 और 6 का सम होता है 14, 3 में से 4 माइनस करेंगे -1, 8 और 10 सॉरी 18 और 10 28, और 9 में -5 करते हैं तो 4 आता है। और इस तरीके से ये मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि जो इन्वर्स मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड किया जाए। तो हमें पता है कि जो इन्वर्स होता है मैट्रिक्स का वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसका एक फार्मूला है। यानी अगर मैं ए बी इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट फाइंड करूँगा ए बी मैट्रिक्स का, और फिर जो इसका डिटर्मिनेंट बनता है उससे डिवाइड कर दूंगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो डिवाइजर में आएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर जीरो होगा तो फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले तो एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं ए बी मैट्रिक्स का। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका बड़ा आसान है कि आपने ये जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है। यानी जैसे 4 है तो वो 14 की जगह आ जाएगा, और 14 4 की जगह रिप्लेस कर देगा, मतलब रिप्लेस हो जाएंगे दोनों आपस में। जबकि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी साइन को हम चेंज कर देंगे। 28 अगर पॉजिटिव है तो माइनस का हो जाएगा, और जो -1 है ये अगर नेगेटिव लिखा हो तो ये +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब ए बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करके आपको शेयर करता हूँ, यहाँ पे उसकी वर्किंग शेयर करता हूँ जी। तो हम अब इसमें इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बनाने के लिए आप डिटर्मिनेंट की जो ये स्पेशल, मतलब जिस तरह से हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं वो लगाएंगे 14, ठीक है, 28 और -1 एंड 4। अब
डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 14 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर डिफरेंस दिया जाएगा नॉन डायगोनल एंट्री के जो एंट्रीज का प्रोडक्ट है उससे, यानी 28 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 56 आता है, 56, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा इन दोनों के, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे तो देखें ये बनता है तकरीबन एक रफ सा एस्टिमेट करते हैं तो 70 और इसमें 14 ऐड कर लें तो ये 84 बन जाता है, 84। तो ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें पता चल गया है। अब जो फार्मूला है उसमें इनकी वैल्यूज दर्ज करते हैं कि ए बी होल इनवर्स का फार्मूला हमने लिखा था एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स जो है आया था, अगर हम उसको देख लें यहाँ पे तो उसमें हमने कहा था कि यहाँ 4 है और यहाँ 14 है, यहाँ 1 है और यहाँ -28 है, और इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 84 से, तो 1/84 इधर लिख देता हूँ मैं। अब मैं इसको अभी फ़िलहाल इधर ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो उस पर भी हमारा टाइम जो है वो लगेगा। अब जो राइट हैंड साइड है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें हमने बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। फार्मूला सेम यूज होगा, लेकिन अब इसमें बी डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है, इसके लिए पहले बी मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसकी एंट्रीज, और फिर उसका डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बी मैट्रिक्स के एंट्रीज को मैंने डिटर्मिनेंट में लिखा है, 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा -6 आएगा, और फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। तो बी डिटर्मिनेंट जो है इसका आंसर आ जाता है -12, ठीक है, ये आ गया -12। अब हमने देखना है कि ए जो है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, तो उसकी वर्किंग आपसे अब शेयर करता हूँ। जी, तो ए डिटर्मिनेंट बनाते हैं, मैट्रिक्स सामने हमारे लिखा हुआ है, इसकी एंट्रीज को इस तरीके से हम लिख लेते हैं जी। यहाँ पे आएगा 1 3 और सेकंड कॉलम में आएगा 4 और 5। इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 1 और 5 मल्टीप्लाई होकर 5 आएगा, जबकि 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा। और अगर आप 5 में से 12 माइनस करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ 7 आ जाता है। और अब हम चूंकि जानते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जो कि नॉन ज़ीरो हैं दोनों, ठीक है, इसका मतलब दोनों के इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बी का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब बी मैट्रिक्स जो है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। तो अब देखें इसमें इसका एडजॉइंट क्या बनता है, एडजॉइंट ऑफ बी के लिए आपने डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करनी है, तो यहाँ पर -1 यहाँ पर 6 आ जाएगा, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देने, यहाँ पे -2 और -3 आ जाएगा। तो ये आ गया बी का एडजॉइंट। तो देयर फॉर बी इनवर्स जो होगा वो इक्वल आ जाएगा किसके, ये -1 -2 और यहाँ पे -3 6, और इसको हम डिवाइड कर देंगे बी के डिटर्मिनेंट से जो कि 12 है, -12 है, तो यहाँ पर 1/12 विद नेगेटिव साइन वो यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से। तो ये बी इनवर्स फाइंड हो गया, ठीक है। एंड आल्सो अगर हमने ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो देख लेते हैं कि वो क्या आता है। जैसे आपके सामने ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसका एडजॉइंट जो होगा उसके लिए इसकी एंट्रीज को हम चेंज करते हैं, यानी ये 1 और 5 आपस में रिप्लेस होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगी इनकी पोजीशन, और ये आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो ए इनवर्स है वो क्या बनता है, इसका डिटर्मिनेंट का आंसर है नेगेटिव में 1/-7, मतलब -1/7 भी लिख सकते हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 को किससे, एडजॉइंट की वैल्यू से, 5 -3 और -4 एंड 1। अब आपने जो राइट हैंड साइड है जिसमें हमने लिखा है कि बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, वो फाइंड करना है। तो बी इनवर्स जो है उसकी जगह बी इनवर्स की मैट्रिक्स जो भी बनता है वो लिखेंगे, और जो ए इनवर्स है उसकी जगह ए इनवर्स लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो इसकी वर्किंग जो है मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी, तो बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये बी इनवर्स मैट्रिक्स है और ये ए इनवर्स है। अब देखें इसमें -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, और 12 और 7 मल्टीप्लाई होकर 84 आ जाएगा। ये तो हो गया यहाँ तक। अब ये मैट्रिक्स है -1 -2 और यहाँ पे लिखा हुआ -3 6, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर चले मैं इसको नीट करके ज़रा कोशिश करता हूँ कि ड्रॉ हो। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ, जो क्या है 5 -3, और इसकी दूसरी एंट्री है -4 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होंगे 1/84। अब देखें यहाँ पर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और इसकी सेकंड के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सीधा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, -1 5 से मल्टीप्लाई होकर -5, और -3 से मल्टीप्लाई होकर +9। इसी तरह -1 -4 से मल्टीप्लाई होकर +4, -3 1 से मल्टीप्लाई होकर -3, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10, और 6 मल्टीप्लाई बाय -3 ये हो जाएगा -18। इस तरह इसे नेक्स्ट जो है -2 मल्टीप्लाई बाय -4 8, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों का सम करना है। तो सम अगर आप देखें तो ये क्या आता है जी, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर इस तरीके से बनेगा कि 1/84। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स, ये आ जाएगा 9 में से 5 माइनस करें 4, -10 -18 -28, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और 8 + 6 आ जाएगा 14। तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है, अगर हम उसको इसके साथ मैच करें, इक्वेशन नंबर 1 जो है, बल्कि मैं अभी आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हमसे, और हम दोनों को कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड जो है, राइट हैंड साइड क्या बराबर आ गई हैं। जी, तो ये देख सकते हैं आपकी ये दोनों जो इक्वेशन हैं 1 और 2 वो लिखी हुई हैं, और इससे ये बात क्लियर हो रही है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, यानी जो इक्वेशन नंबर 2 की राइट मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें राइट हैंड साइड ऑफ द जो एक्सप्रेशन है, सॉरी जो इक्वेशन है जो हमने प्रूव करनी है, वो लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। जबकि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें अगर आप देखें तो इसमें ए बी होल इनवर्स लिखा हुआ है। तो ये बात साबित हो जाती है कि जो हमने रिजल्ट प्रूफ करना था कि ए बी होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, वो बिल्कुल जो है वो प्रूव हो जाता है यहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड किया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो लिखा हुआ है यूजिंग मैट्रिसेस इन क्वेश्चन नंबर 1 शो डैट। फर्स्ट पार्ट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दोनों मैट्रिसेस गिवन थे, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस, जिसमें ए मैट्रिक्स जो था उसमें 1 4 और 3 5 लिखा हुआ था एंट्रीज, और बी मैट्रिक्स एंट्री 6 3 एंड 2 -1 थी। और फिर इसके साथ में एक्सप्लेन करना है व्हाई द अबव रिजल्ट्स आर नॉट ट्रू फॉर मैट्रिक्स ऑपरेशंस। इसका रीज़न भी बताना है साथ में। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट भी शो करना है कि दोनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है, और रीज़न भी देना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले हम ये बात देख रहे हैं कि ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब है कि आपने ए को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 3 4 5। इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे अपने साथ ही इसी मैट्रिक्स के साथ 1 4 3 5। ठीक है, ये ए स्क्वायर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से। इसी तरह बी स्क्वायर के लिए बी मैट्रिक्स जो है 6 2 3 -1, ये इट सेल्फ 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ भी आएगा 6 2 और ये 3 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, मल्टीप्लाई के लिए जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, दोनों मैट्रिक्स इसलिए मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद 2 है और दूसरे की रोज की तादाद 2 है। 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12, तो 1 + 12 कितना होता है 13। इस तरह 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 और 4 ऐड होकर 24 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह 3 1s are 3 एंड 5 3s are 15, तो 15 और 3 कितना होता है 18।
3 4s आर 12 और 5 5s आर 25, तो 12 में से 25 माइनस करेंगे तो ये -13 आएगा आंसर। यहाँ तक तो हमने ए स्क्वायर फाइंड किया। अब बी स्क्वायर के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो 36 में से 6 माइनस करेंगे 30 आएगा। 6 3 जार 18 माइनस 3, तो 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 और -2, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, तो ये आता है 10। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और +1, तो 6 + 1 7। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 13 में से 30 माइनस करें तो -17 आता है। 24 में से 15 माइनस करें तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 18 में से 10 माइनस करेंगे 8 आएगा। -13 -7 ये आता है -20। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 1 इसको कह देते हैं इक्वेशन। अब जो राइट हैंड साइड है, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, राइट हैंड साइड की जो वर्किंग है वो आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, तो अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी, तो ए और बी मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे पहले। तो ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर का बराबर होना ज़रूरी है। तो दोनों ए और बी का ऑर्डर सेम है, 2/2 है। 1 और 6 ऐड होकर 7 आएगा और 4 और 3 ऐड होकर 7 आ जाएगा। 3 में 2 ऐड होगा 5 आएगा और 5 में 1 माइनस हो जाएगा, यानी ऐड करेंगे -1 को 5 में तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने एक में से बी माइनस करना है, यानी 1 में से 6 माइनस करेंगे -5, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 5 में से माइनस करेंगे -1 को +1 हो जाएगा, यानी 5 + 1 6 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस का जो है प्रोडक्ट ले लेना है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा? 7 -5 से मल्टीप्लाई होकर -35 और 7 1 7, तो 35 में से 7 माइनस कर दें अगर आप, तो ये 28 आता है। इसी तरीके से 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 7 6 से मल्टीप्लाई होकर 42, तो 42 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो 49 आ जाता है। 5 में मल्टीप्लाई बाय -5 -25 और +4, तो ये -25 में 4 अगर ऐड करें तो -21 आ जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 24 में 5 ऐड कर दें तो 29 आता है। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 चले मैं यहाँ पर आपसे कॉपी करके शेयर करता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं आए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 जो लेफ्ट हैंड साइड थी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल नहीं आई है किसके? राइट साइड के, जो लिखा हुआ a + b इंटू ए माइनस बी। तो ये एक तो रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब दूसरा हमने ये बताना था कि इसका रीज़न हमने देना है कि वाई ये इक्वल क्यों नहीं है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि इन मैट्रिसेस ये हमने बात देखी है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करती, यानी कि जैसे ये प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो जो ए बी है, ठीक है, और जो बी ए है ये आपस में बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए इस पे हम इस रिजल्ट को, इस फार्मूला को इस क्वेश्चन के ऊपर, मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अलजबरा में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए + बी इंटू ए माइनस बी के, लेकिन मैट्रिसेस में इसलिए नहीं बराबर क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ अंडर जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो होल्ड नहीं करता। तो ये इसका रीज़न था। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, वो आपसे डिस्कस करूंगा।